नमस्कार, आपको बता दें कि अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने उन्नत न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। अमृता अस्पताल अब तक 30 से अधिक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। डीबीएस प्रक्रिया में मस्तिष्क के विशेष हिस्सों में पतले इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इन्हें त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित एक विशेष उपकरण से जोड़ा जाता है, जो असामान्य विद्युत संकेतों को नियंत्रित करता है। जब दवाइयों से राहत नहीं मिलती, तब ये तकनीक पार्किंसंस, डिस्टोनिया और एसेंशियल ट्रेमर जैसे रोगों के लिए जीवन बदलने वाला विकल्प साबित होती है। पार्किंसंस के लक्षण हाथ पैरों में कंपन, अकड़न और धीमी गति से चलना है। वहीं डिस्टोनिया में मांसपेशियों के अनियंत्रित संकुचन, दर्द और शरीर के मुड़ने जैसे लक्षण सामने आते हैं। अमृता अस्पताल अब डीबीएस को और सुलभ बनाने, प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देने और डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये लोगों के सामने जो जिस तरीके की नई बीमारी के बारे में बताया, ये बीमारी किस उम्र से शुरू होती है और लास्ट कहाँ तक जाती है? क्या ये बच्चों में भी पाई जा सकती है? ये पार्किंसन डिजीज जो बोला जाता है, ये एक्चुअली उम्र की बीमारी है। 50 साल के बाद या 60 उम्र के बाद किसी को कंपन शुरू होती है एक ही तरफ, उसके बाद चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और वो बहुत स्लो हो जाते हैं, तो इसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं। ये वेरी रेयरली छोटी एज में आ जाता है। क्या कोई खान पान की कमी से या बॉडी में कोई और कमी से या कहते विटामिन इनकी कमी से होता है या नहीं, ये विटामिन की कमी से नहीं होता है। ये समझो जैसा हमारा एज बढ़ते जा रही है, दिमाग में एक जगह पे, सिर्फ उस जगह पे जो भी नसें होते हैं उसका एज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो जो काम करना है, डोपामिन बोल के एक केमिकल है, वो जो निकलनी है वो निकलने में कमी हो जाती है। इसीलिए कंपन शुरू हो जाता है, स्लोनेस शुरू हो जाती है, वो कड़कपन रहता है, वो आसान से हिल नहीं पाएगा, आसान से बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, तो ऐसा शुरू होता है। वो धीरे धीरे शुरू होकर 2-3 साल में दवाई खाने से ठीक रहता है। वो डोपा दवाई हम मुंह से देख सकते हैं, वो पेट से अब्जॉर्ब होकर खून में निकल के सिर में चले जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दवाई का ज़रूरत ज़्यादा होता है, उसके बाद दवाई की साइड इफ़ेक्ट चालू होती है, दवाई काफ़ी नहीं पड़ती और कुछ इलाज की सोचनी पड़ती है। तब मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और हम जैसा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जब हम चुन के डिसाइड करते हैं ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑपरेशन की लायक है। जो काम डोपामिन दवाई से होती है, वो काम हम करंट से चलाते हैं। अंदर जहाँ पे कमी है वहाँ करंट चलाएंगे तो वही फ़र्क हमको मिलता है। तो क्या पेशेंट लाइफ टाइम तक उसी करंट से ही मतलब जिंदा रह सकता है या फिर कुछ समय के बाद वो रिकवरी भी कर सकता है? नहीं, ये रिकवर नहीं होता है, ये वो करंट से डिपेंड होते रहेगा और इसके पीछे वो बीमारी भी आगे बढ़ते जाएगी। तो ये बीमारी का पूरे के पूरे निवारण नहीं है, लेकिन बीमारी का लक्षण को कम करेगा। क्या ये जिसने आपने जिसको मशीन लगाई या जिसका ऑपरेशन किया, तो वो रेगुलर उसको डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा या और कहीं वो महीने 15 दिन के लिए अगर बाहर जाना चाह रहा है तो क्या वो जरूर जा सकता है। हर 3 महीना या 6 महीना की एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट करना उचित है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं देखने के लिए। अगर उसकी सिम्टम कंट्रोल पे है, साल में एक बार भी काफ़ी रहेगा। अगर बीमारी बढ़ते जा रही है तब करंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तब जब आवश्यकता होता है तब डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बाहर जा सकता है, टूर कर सकता है, विदेश जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्या कोई ऐसा भी केस है जिसको आप ट्रीट कर रही हूँ और आपकी उम्मीद के मुताबिक उसको सफलता नहीं मिली? हाँ जी, हम अच्छी तरह चुन के करते हैं तो हर पेशेंट को सफलता मिलती है, लेकिन हम अच्छी तरह चुनने के बावजूद भी कभी कभी 70%, 80% इम्प्रूवमेंट होता है। कितनी तक इम्प्रूवमेंट होता है एक पेशेंट में, वो बोलना मुश्किल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। दवाई की कमी होगी और सिम्टम बेहतर होगी, तो उस वैसा हम 200-300 के ऊपर केस किए हैं। तो सब पेशेंट की अच्छी तरह चुन के करते हैं तो सब पेशेंट अच्छे रहते हैं। कभी कभी ऑपरेशन की साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उससे थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं, तो वो बहुत रेयर है। कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, वो 100 लोगों में 1 या 2 लोगों को हो सकता है, नहीं तो 98% सेफ है। जैसे आपने किसी भी पेशेंट का इलाज किया और उसके बाद उसको और कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो उस बीमारी का इलाज कराने के लिए कि उसमें ये अड्डा नहीं आता है। ये दूसरा बीमारी कुछ भी होगी उसका इलाज आराम से कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन करना है तो वो भी हो सकता है। वो समय और अगर बैटरी बंद करना है तो हम शामिल रहते हैं और मदद करते हैं। आज आपने जिस बीमारी के बारे में जिक्र किया, क्या लग रहा है ये किस
उम्र के बाद ये बीमारी होती है लोगों में? यूजुअली पार्किंसन डिजीज 50 के बाद होती है, लेकिन डिस्टोनिया बचपन में भी हो सकती है, बच्चों में ज़्यादा दिखती है। और पार्किंसन डिजीज अगर आप देखें तो इसकी काफ़ी मात्रा में मरीज हैं। आपके घर के आसपास भी लोगों को कंपन होता है, पार्क में टहलने जाते हैं वहाँ देखते होंगे 2-3 लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, हाथों में कंपन है। और सबसे जो दुख की बात है कि लोग इसका मजाक बनाते हैं कि किसी को भी कंपन हो गई या कोई भूलने लगा तो कहते हैं कि अरे ये तो बुढ़ापे की निशानी है, ये तो सठिया गए हैं इसलिए कंपन हो रहा है, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसका मजाक भले ही बनाएं, लेकिन जो मरीज उसको झेल रहा है, जो उससे परेशान है, उसकी व्यथा अगर आप सुनेंगे तो आपको बेड पे ऐसे लग रहा है जैसे तड़प रहा है, काँप रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। और वही मरीज मान लीजिए ठीक हो जाए तो उसका देखिए क्वालिटी, घर वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे। अगर मान लीजिए जैसे आपकी वाइफ को हो जाए या आपके हस्बैंड को हो जाए तो आप उसको लेके जगह हर अस्पताल लिफाफा लेके MRI से कहते हैं कि भाई कोई इलाज मिल जाए, कोई कारगर इलाज मिल जाए। जेब में पैसा है लेकिन इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज है, और इलाज सही इलाज करना ज़रूरी है। और इलाज अगर सही है, कारगर है, तो मरीज फ़ायदा करेगा। कितने % लोगों में ये बीमारी पाई जाती है और इसका मुख्य कारण क्या है जिससे ये बीमारी होती है? इसका मुख्य कारण देखिए, जैसे आजकल आपने सुने होंगे कि हार्ट अटैक 30 साल के लोगों को हो रहा है। लोग रोज जिम जा रहे हैं फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कई बार बीमारी का कारण नहीं होता, वो कारण मानसिक है कि उसके शरीर में बीमारी होना था, हो गया। लेकिन कुछ कारण है, जैसे मैंने कहा नींद की बहुत ज़्यादा गोलियां लेना, वो एक बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा है गैस की गोलियां लेना, तो अगर आप गैस की गोली लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं तो मत लें, अनलेस अनटिल बिल्कुल ज़रूरत ना हो, आपका डॉक्टर आपको बोले ना, मत लें। अन्यथा गोली ना लें, क्योंकि दवाओं से बहुत ज़्यादा होता है। ये जितनी ज्यादा दवा खाएंगे उतना बिल्कुल है कि हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके साइड इफेक्ट से हो सकता है। घर में अगर कोई बीमार है, अगर जो शुरुआत में लक्षण है, तो क्या प्रिकॉशन करने चाहिए जिससे मतलब प्रिकॉशन ये लेना है कि डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टर दवाई बता रहा है उसको फॉलो करना है। अच्छा, जो आप अभी इलाज बता रहे हैं, जिस तरीके से चिप और मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लाइफ टाइम तक लगाने की जरूरत है? ये वायर इतना पतला होता है कि बिल्कुल जैसे बाल के बराबर पतला होता है, तो ये ब्रेन में चला भी गया तो ये कुछ नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 15 साल, जैसे डिस्टोनिया, पार्किंसन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टोनिया की बात कर रहा हूँ। इसमें कई बार क्या होता है कि बचपन में लगाया और पेशेंट ठीक हो गया, 8-10 साल के बाद पेशेंट ठीक हो गया, तो उसको बंद कर सकते हैं, निकालने की भी जरूरत नहीं है, उसको बस स्विच ऑफ कर दिया, वो ठीक है। नहीं, जिस तरीके से अगर वो बॉडी में लगी रहे, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो हाई लेवल के मैग्नेट, मैंने कहा ना, हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो सर्टिफिकेट लेने से ना एयरपोर्ट पे आपको कोई परेशान करेगा नहीं, आपको मॉल में परेशान करेगा। और MRI करनी है तो उसको 5 मिनट के लिए बंद कर दिया, MRI करा लिया, फिर नॉर्मल आ गया फिर। उसके साथ में जो पेशेंट है वो लाइफ टाइम जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, सर्जरी 89 में पहली बार हुई थी, अब 40 साल हो गया सर्जरी का, आज की सर्जरी नहीं है, और मरीज 30 साल 40 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे मरीज कहीं बाहर गया और अचानक जो है मशीन में प्रॉब्लम आता है, तो हम एक पेशेंट को एक छोटा सा प्रोग्रामर देते हैं, बटन, उससे मरीज ऑन ऑफ कर सकता है बटन को। और ऑन ऑफ के बाद भी अगर वो किसी कारण से नहीं चली तब के चलेगी तो आप पास के हॉस्पिटल में चले जाइए, उससे आपकी जान नहीं जाएगी, अच्छा, मरीज की जान नहीं जाएगी, बस ये चलने फिरने में दिक्कत आएगी, जैसे ही मशीन ऑन होगी फिर ठीक हो जाएगा। अब मशीन का कितने % आपको भरोसा है कि मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती? पर वरना नहीं आती प्रॉब्लम क्या है, सर्जरी हो गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। आप हवाई जहाज में बैठते हैं ना, भरोसा है तभी तो बैठते हैं, नहीं तो नहीं बैठते। अभी तक आपने कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है? 500 पेशेंट्स, ये नया अस्पताल है तो यहाँ 30 पेशेंट हो चुके हैं। कभी कोई ऐसे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम लगातार नहीं, कई बार सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो सर्जरी हम थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, आधे घंटे के लिए, या फिर BP की दवा दे दी तो उसका थोड़ा एंग्जाइटी कम हो, क्योंकि आपने दिखाया कि आधा टाइम सर्जरी जो है ये होश में रहता है पेशेंट, हम उसका टेस्ट करते हैं, उससे बात करते हैं। तो कई बार हर आदमी की एंग्जाइटी लेवल अलग अलग होती है, कुछ पेशेंट एंग्जियस होते हैं तो उनकी BP बढ़ गया वो, या उनको थोड़ी घबराहट होने लगी तो आधा घंटा रुक जाते हैं, फिर चालू कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसफुल इलाज? यस। बीमारी थी पार्किंसन की, दिल्ली से रहते हैं बसंतपुर में, वहाँ से आए हैं। पहले ही पांडे जी देख रहे पंत में, वहीं से इलाज चल रहा मेरा। दिक्कत क्या आती थी आपको, क्या परेशानी होती थी? हिलती थी पूरी। अच्छा,
तो जब से आपने इलाज कराया है पांडे जी से, अब कितने परसेंट आराम है आपको? 90-95% 90-95% आराम है। अच्छा, जो आपको मशीन लगी हुई है उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। बस 8 दिन में 10 दिन में चार्ज करनी पड़ती अच्छा, जिस समय के लिए चार्ज करनी पड़ती है तो मशीन को निकालना पड़ता है या फिर ऐसे ही चार्ज हो है। जाती है? ऊपर ही लग जाए और बैंक है। अच्छा, उससे चार्ज हो जाती है। और उसके बाद अब आप जो पहले किसी के सहारे से काम करते थे, अब बिना सहारे के अपना काम कर सकते हैं? हाँ, पहले सहारे से भी नहीं होता था, हाथ पैर ढीले बंद हो गए, पैर न चले। अब तो अपने आप चल रहा हूँ, अपने आप किसी के सहारे नहीं। इलाज हुआ है, सक्सेसफुली है, और आप इसके ये इलाज से खुश हैं? हाँ। मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को डिस्टोनिया की प्रॉब्लम थी। क्या क्या होता था इसमें आपको? इसमें मेरी बॉडी पूरा दर्द करती थी और एक साइड दुखी थी। तो जब आप डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने इलाज किया आपका, उस इलाज कितना कारगर रहा है अभी आपकी लाइफ में? बहुत है, बहुत फर्क पड़ा है। कितना टाइम हो गया आपको ये इलाज किए? मेरे को ये 2020 से था प्रॉब्लम। तो जब आपने ये इलाज किया तो पूरा सक्सेसफुली रहा? हाँ जी। अब आप इलाज से खुश हैं? हाँ जी, सर्जरी से पहले और अब तक में कितने परसेंट राहत है आपको? बहुत ज्यादा, मतलब कि 99% है। और कोई खाने पीने में या कोई और चीज में कोई परेशानी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले आप डिपेंडेंट थे किसी पे? नहीं, पहले भी मैं खुद ही खाती थी, लेकिन करवट नहीं ले पाती, दूसरी साइड को, एक ही साइड को पड़ी रहती थी बस। और अब आप अपना सारा काम खुद ही कर लेती हैं? हाँ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।